शुभ प्रभात। नर सेवा नारायण सेवा, ये आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा कि नर की सेवा करना नारायण की सेवा ही मानी जाती है, क्योंकि नर से ही नारायण है और नारायण से ही नर है। तो नर सेवा को नारायण सेवा सबसे अच्छा क्यों माना? और हम जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हम न्यूरोथेरेपिस्ट अपने जिस काम को कर रहे हैं वो सच में है क्या, जब हम इसको जानेंगे तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, एक अलग प्रकार का गौरव हम सभी को जागृत होगा। सेवा को हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने सबसे ऊंचा माना है, सबसे ऊंचा माना है। माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं, गुरु की भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की भी सेवा कर रहे हैं। जो बालक गुरु की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। सेवा नहीं करता उसको श्रेष्ठ नहीं मानते, चाहे कितना भी पैसा दे दे, है ना, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर सेवा नहीं करता तो उसको हम श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सेवा सबसे बड़ी है। हमारे ग्रंथों में इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने सेवा को सबसे बड़ा महत्व दिया। और उदाहरण भी ऐसे ही मिलते हैं। जब हम देखते हैं जिनको हम बहुत अपना आदर्श मानते हैं, वृंदावन की नगरी में हम बैठे हैं और कृष्ण की बात करते हैं, तो कृष्ण तो सबसे बड़े सेवादार थे। सारी जिंदगी उन्होंने सेवा में ही निकाली, समाज की सेवा में निकाली। और एक उदाहरण उनका हम ज्यादातर जानते हैं क्योंकि वो भी तब तक राजा हो गए थे, द्वारिका के राजा थे। और इधर पांडवों ने पूरा, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ जब किया उन्होंने, पांडवों ने, तो उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर कृष्ण ने अपने जुम्मे जो एक काम लिया वो थी जूठन की सेवा। जूठन का मतलब ये जितने भी लोग आएंगे और भोजन करेंगे उस यज्ञ के अंदर, अश्वमेध यज्ञ के अंदर जितने भी लोग आएंगे भोजन करेंगे, उन सबके भोजनों की, यानी जो जूठी पत्तल है उसको उठाकर उसके स्थान पर रखने का काम मैं करूंगा। ये कौन कर रहा है? जिसको हम भगवान मानते हैं। ये कौन कर रहा है? जिसके लिए ये नगरी वृंदावन जानी जाती है, जिसके नाम को जपकर लोग अपना उद्धार करते हैं, जिसके नाम को जपकर, जिसके नाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सब कुछ, पूरा घर का घर, सोना चांदी सब कुछ जिसके लिए लुटा देते हैं, ऐसा वो कृष्ण। और वो कर क्या रहा है? सेवा कर रहा है। यानी किसकी? जूठन की। तो सेवा जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए कहा है सेवा परमो धर्म। सेवा ही परम धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य, जीवन जीने का तरीका। उन्होंने कहा सेवा ही जीवन जीने का तरीका, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका है। सेवा परमो धर्म। तो सेवा की बात जब आती है, इन सेवाओं के अंदर भी अलग अलग लोगों की सेवा के अनेक उदाहरण हमारे देश में मिलते हैं। लेकिन इन सब में भी जो श्रेष्ठ सेवा और मानी, ऐसे तो सारी सेवाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन और श्रेष्ठ मानी गई है वो है रोगी की सेवा। किसकी सेवा? रोगी की सेवा। जो बीमार है, जो कष्ट में है, जो दुखी है, जो दीन है, दीन दुखी निवलों विकलों के, क्या ना, सेवक बन संताप हरे। यानी सेवक बनकर हम उनके संताप यानी कष्टों को हर ले। ये इतनी बड़ी सेवा दीन दुखियों की। दुखियों की, दुखी मतलब कैसा? दुखी है क्यों? ईज, डिस ईज हो गया ना। दुख का मतलब क्या हो गया? डिस ईज हो गया, डिजीज हो गया। अगर ईज है मतलब सुख है, डिस ईज मतलब दुखी है। तो जो डिजीज ग्रस्त हैं, जो रोगी हैं, उनकी सेवा सबसे बड़ी मानी है। हमारे ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ उनका वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ हैं। इसी प्रकार से हमारे जो सारी पूरी जिंदगी को उन्होंने बांटा है। ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य है, उसके बाद क्या है? गृहस्थ, उसके बाद क्या है? सन्यास, और उसके बाद क्या है? वानप्रस्थ, और फिर सन्यास। यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब इस चारों के अंदर पुरुषार्थ की साधना ही है, जिसको बोलते हैं मोक्ष की साधना। हर व्यक्ति क्या कर चाहता है? अब मान लो आप भी करोड़पति कल हो जाओ, जितने करोड़पति हैं वो मंदिरों में सबसे ज्यादा नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं अब तो मैं करोड़पति हो गया, अब तो मैं ही भगवान हो गया। जिसने खुद को भगवान मान लिया उसको भगवान के हाथों मरना पड़ा। यही तो हुआ ना। जिसने अपने को कहा भाई मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, भगवान को चुनौती दे दी, बोले क्या होता है भगवान?
मैं ही भगवान हूं, है ना। कंस ने चुनौती दे दी, मरना पड़ा ना, मरे तो सभी, लेकिन भगवान के हाथों उनकी हत्या हुई। तो भगवान ही सबसे बड़ी चीज है। तो कहते हैं मोक्ष की बात जब हम करते हैं तो हर व्यक्ति मोक्ष के लिए भगवान का स्मरण करता है, नाम जपता है, यही तो करता है ना। पैसा कितना भी आए, आदमी आखिर में मोक्ष प्राप्त करने की चाहत रखता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का नाम भी लेने के लिए आपको भगवान की सेवा ही करनी पड़ेगी। और जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, आपको भगवान के नाम के सिद्धि फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सिद्धि अगर चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, तो उसमें सेवा बहुत जरूरी है। बिना सेवा के मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे सभी ग्रंथों में सेवा परमो धर्मो शब्द प्रयोग किया है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम न्यूरोथेरेपिस्ट कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। हम तो जो हमने जिसको अपनी आजीविका चुना है, यानी आजीविका जिसको हमने चुना है कि भाई इससे हम अपने घर का पालन करेंगे, इससे हम अपने बच्चों का पालन करेंगे, इससे हम अपनी जो कुछ सुख सुविधाएं उनको पूरा करेंगे। हमारी बहुत सुख सुविधा, उसका आधार भी क्या है? सेवा ही है। और वो है नर सेवा। क्योंकि नर सेवा परमो धर्मो जब बोला, नर सेवा, नर के रोग की सेवा, वो जो कष्ट है, जो दीन है, जो दुखी है, उसकी सेवा। तो हम जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। हम एक रोगी की सेवा करते हैं, हम एक रोगी को निरोगी बनाने का काम करते हैं। और जब वो निरोगी बनता है तो आपको गाली देता है। क्या देता है वो? तूने मेरा दर्द ठीक कर दिया, तेरा बुरा हो, तेरा ऐसा हो, ऐसे बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। क्या कहता है? भाड़ में जा तू। नहीं, कैसा भी क्यों न व्यक्ति हो, आपको अपना आशीर्वाद ही देगा। तुमने मुझे बहुत अच्छा किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं बेटा खुश रहो, फूलो फलो, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, नहीं बोलते? तो आप जब सेवा करते हैं, फूलो फलो का जो आशीर्वाद मिलता है, आपको अलग से भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए भगवान के नाम को जपने की जरूरत नहीं है। न्यूरोथेरेपिस्ट को भगवान के नाम को जपने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है, जो भावना से डूब करके सामने वाले की एकदम पूरी श्रद्धा और भावना के साथ जो सामने को निरोगी बनाने का काम कर रहा है, वो भगवान तो दौड़कर उसके पास आता है। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद चल करके आता है। किसके पास? जो सेवा करता है। इतिहास में कितने सारे लोगों के आप उदाहरण देखिए। सबरी के पास सबरी आई कृष्ण के, राम के पास, या राम कृष्ण के सबरी के पास गए? कौन गया? राम को खुद होकर के सबरी के पास जाना पड़ा। ये जिन बाबा की हम अभी सुबह दर्शन करके आए, कौन? नीम करोड़ी बाबा। ये नीम करोड़ी बाबा को भगवान के पास गया, भगवान खुद उनके पास चल कर आए, तो भगवान खुद उनको चल कर पाए। सूरदास भगवान के पास नहीं गए, वो तो सेवा करते थे और भजन गाते थे। मीरा सिर्फ भजन गाती थी, कहां गई भगवान के पास? भगवान खुद चल कर आया। तो जो सेवा करने में एक भावना से डूबे रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जो इसमें डूबे रहते हैं, उनको साधना करने के लिए मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं, उनको बहुत ज्यादा मंदिर, तीर्थालय, देवालय जाने की, यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। वो नर सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा परम धर्म है, और यही आपको मोक्ष का देने का बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो हम न्यूरोथेरेपिस्ट को हम जो कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें पता तो चले। हम केवल तो धेले लेने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चल भाई पैसा होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 आ जाएंगे। अरे इस सब को आने के बाद भी फिर होना क्या है? इनको रख के चाटना है क्या? नहीं, वो भी सेवा में ही लगाना है। तो जब सेवा में ही लगाना है, तो हर काम जो हम कर रहे हैं, अगर उसको सेवा की भावना, और सेवा क्या है? एक भावना है। सेवा क्या है? आपने पैसा लिया और ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है। आपने पॉइंट्स को अप्लाई कर दिया, ये प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही आपने भावना जोड़ी, वो सेवा हो जाएगी। हर कर्म सेवा कब बनता है? जब उस कर्म के अंदर सेवा की भावना डाली जाती है। और भावना डाली जाती है श्रद्धा से, भावना डाली जाती है विश्वास से। जब मुझे मेरे विज्ञान के प्रति विश्वास है, और जब मुझे मेरे भगवान के प्रति विश्वास है, जब मेरे विज्ञान के प्रति मेरी श्रद्धा है और मेरे भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो वो मेरा कर्म सेवा हो जाएगा।
और वही सेवा ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाला आकर नीचे हमारे साथ जुड़ता है। महात्मा गांधी भी आखिर में जब उनका एक बहुत लंबा समय हो गया तो कोड़ियों की सेवा के लिए गए। किसकी सेवा करने के लिए? कोड़ियों की। घाव उनको पहुंचते थे, साफ करते थे। मतलब उनके गंदे पैरों को देखने के बाद मैं गंदे पैर नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं था। जब भी मन में ये आ गया नहीं ये गंदा है, मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना आपकी वो सेवा वरना हो नहीं सकती है। जब आप भूल जाएं उसका थूक कहाँ है, आप भूल जाएं उसका टट्टी कहाँ है, उसका पेशाब कहाँ है, उसका रक्त कहाँ है, उसके द्वारा निकले हुए शरीर से अनेक सारे ऐसे पदार्थ जो सामान्य व्यक्ति देखकर घृणा करता है, वो जब खत्म हो जाती है, घृणा खत्म हो जाती है, उस समय सेवा प्रकट होती है। या अगर मैं बोलूं सेवा की भावना जब हम डालते हैं तब फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए नर सेवा नारायण सेवा ही कहा है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम क्या कर रहे हैं? नर सेवा कर रहे हैं। इसीलिए न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने पर गर्व करना है। न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने पर गर्व करना है कि हम बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, हम नर सेवा का काम कर रहे हैं, हम लोगों के दुखों को, कष्टों को दूर करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान आप मुझे वो शक्ति दो, हे भगवान आप मुझे वो ताकत दो, मेरे अंदर वो सारी ऊर्जा भरो जिससे मैं लोगों को और निरोगी बना सकूं। इस प्रक्रिया को करते करते आपको कब मोक्ष मिल जाएगा। आप सारी जिंदगी तो आनंदमय रहेंगे, आपको कोई दुख होने वाला ही नहीं। पल भर के गुस्सा, पल भर का क्रोध, ये सब आएगा लेकिन खत्म हो जाएगा, टिकेगा नहीं। जैसे पानी बहता है ना, तो बहते हुए पानी के अंदर भंवर चलते हैं। आपने एक बार डुबकी लगाई, खड़े हुए, अब दोबारा डुबकी लगाओगे तो उसी पानी में नहीं लगाओगे, वो तो पानी निकल गया, दूसरे पानी में डुबकी लगाओगे। ऐसा ही होगा आपके जीवन का। आपके जीवन के आनंद को कोई छीन नहीं सकता। आपके जीवन के आनंद पर कंट्रोल किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। इसीलिए नर सेवा नारायण सेवा के नाम से हम करते हैं। इस भावना को हम आत्मसात करें और इसको बार बार सोचें और ये महसूस करें कि हाँ, मैं जिसका भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये मुझे ठीक करना है, ये मेरे से ठीक होना ही चाहिए, ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम है, ये भगवान की ही सेवा है। ऐसा अगर हम धारण करेंगे तो आत्म आनंद भी आएगा और मोक्ष भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।